उपस्थित सभी शिष्यों, सभी उपस्थित जितने भी हैं, सबको धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु का मीठे नाम से सबको स्वागत करता हूं। आज एक बार भी और संडे का दिन में जो उत्पत्ति का अध्याय, जो कि आज पहला दिन है, उत्पत्ति का अध्याय को हमने छह भागों में बांटा है। 1 से लेकर 6 तक जो 50 अध्याय होगा उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। समय जितनी है उसी का हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। जो कोई भी चैनल को सब्सक्राइब किया है इन सबको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा, और जिसने नहीं किया है, हमारा मित्र नहीं बना है, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए मित्र नहीं बना है, इन सब के लिए मैं जोरों से कहता हूँ, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका द्वारा बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन हर एक मानव जाति में फैलने पाए और अपने आप में एक अद्भुत अनुप्रेरणा लेने पाए। तो इस खातिर शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय, जो कि पहला दिन उत्पत्ति का पुस्तक की पहला अध्याय। जो इंग्लिश जो समझता है उनके लिए भी कहता हूँ, स्टडी ऑन द बुक ऑफ जेनेसिस डे नंबर 1। पहला अध्याय का पुस्तक को हम लोग अध्ययन करेंगे 1 घंटा में। जो जहाँ कहीं भी हो, ये पुस्तक को देखना, सीखना, जो उत्पत्ति कैसे बनी, सृष्टि कैसे बनी, ये चीज एक ही मात्र पुस्तक, एक ही मात्र बाइबल से मिलेगा, जो कि बाइबल का पहला अध्याय ही उत्पत्ति का अध्याय है। बाइबल का पहला अध्याय ही उत्पत्ति से शुरू है। तो उत्पत्ति का अध्याय कोई भी साइंटिस्ट हो या कोई बड़े शिक्षक हो, कोई मंत्री हो, कोई जो कि ज्योतिष हो, जहाँ कहीं से भी कोई पूछे आदम और हवा कहाँ से आया, उसका अध्ययन कहाँ से लिया, तो ये चीज को सबको जाना पड़ेगा। कहाँ? उत्पत्ति का अध्याय में। तो उत्पत्ति अध्याय एक ऐसा अध्याय है जो कि मूसा ने लिखा है। अभी कई ने सवाल भी करता है, जो मूसा ने जो 40 साल में जंगल यात्रा में थे, वो कैसे लिखा, कैसे लिख सकता है, ये भी सवाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये इसको भी क्लियर करना जरूरी है। जो ये मूसा इसको लिखा है, मैं एक एक करके धीरे धीरे सब बताता हूँ। और किसका द्वारा लिखा है? मूसा ने पवित्र आत्मा का मदद से लिखा है। परमेश्वर खुद भी लिखता है। जो 10 आज्ञा है ना, पत्थरों पे जो लिखा था परमेश्वर की 10 आज्ञा, परमेश्वर खुद लिखता है, परमेश्वर खुद भी लिखता है। तो ये चीज हमें समझना है। जो आज इसमें ये जो उत्पत्ति का अध्याय को पढ़ने के लिए बहुत सवाल भी उठती है, जो कि कह रहा है मूसा जंगल यात्रा में था, वो कैसे लिखा। तो जंगल यात्रा में मूसा रहते वक्त ये किताब को, टोटल किताब को इन्होंने लिखा। मूसा ने कितना? 5 किताबें मूसा का। क्या क्या है आपको है पता? व्यवस्था विवरण, उत्पत्ति, गिनती, लेवी व्यवस्था। हाँ, 5 किताबें मूसा का जो है, मूसा जिसने लिखा है, ये 5 किताबें 40 साल जो जंगल यात्रा था मूसा का, तो उसी में इन्होंने कंप्लीट की। तो कैसे किया? पवित्र आत्मा का अगुवाई से किया। पवित्र आत्मा का अगुवाई से मूसा ने लिखा। तो ये वचन का साथ हम लोग देखेंगे, जो कि टोटल 66 बुक है बाइबल का अंदर। टोटल 66 बुक को कैसे, कहाँ से लिखा, कैसे लिखा, ये देखिए। पहला पौलुस को प्रकाशन मिला था, जो 2 तीमुथियो 3 अध्याय 16 नंबर वचन को आप देखिए। 2 तीमुथियो 3 अध्याय 16 नंबर वचन पढ़िए। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हर एक पुस्तक, ये हर एक पुस्तक कौन है? ये बात क्लियर करो। हर एक पुस्तक कौन है? बाइबल का जो 66 पुस्तक है, दूसरा पुस्तक नहीं है, दूसरा कोई पुस्तक नहीं है। ये हर एक पुस्तक का मतलब बाइबल में जो 66 बुक है, टोटल जो कॉन्सेप्ट है, ये टोटल पुस्तक लिखा है पवित्र आत्मा का अगुवाई से, परमेश्वर का अगुवाई से ये वचन को सब लिखा गया है।
ये वचन को सब कोट किया है। तो इसका मतलब हमें समझना है, हर एक जो पुस्तक है ये पुस्तक लिखा है पवित्र आत्मा का अगुवाई से। अगर मूसा ने जंगल में भी रहा तो भी लिख सका। क्यों लिख सका? पवित्र आत्मा मदद की। और परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ऐसा एक परमेश्वर को आप मानते हो, ऐसा एक परमेश्वर को आप जीवन दिया हो, इसी परमेश्वर के लिए कई नबियों ने, कई दास ने, कई पास्टर ने जान तक गवा दी। क्यों? ये परमेश्वर लकड़ी नहीं है, ये परमेश्वर अचानक आया नहीं है, ये परमेश्वर का एक पहचान है, ये परमेश्वर का एक पहचान है। तो ये चीज हम जानेंगे। 40 साल की जंगल यात्रा में लिखा होगा। ये भी अभी हमें ये तलाश करना है, जो लिखा तो लिखा 40 साल में, लेकिन कौन सा भाषा में लिखा गया है, कौन सा भाषा में लिखा गया है? उस टाइम लिखा गया था हिब्रू भाषा में, हिब्रू जो कि इब्रानियों भाषा। इसको लिखा गया मूसा ने, जो पहले बाइबल की मैन्युस्क्रिप्ट जो उत्पत्ति का अध्याय को लिखा गया है, जो वो है हिब्रू भाषा, इब्रानियों भाषा। इब्रानियों भाषा में इसको कोट किया है, इसको लिखा गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे सृष्टि कैसे बनी, उसकी जानकारी का एकमात्र सहारा है उत्पत्ति का पुस्तक। सृष्टि कैसे बनी, इस चीज को जानने के लिए, इस चीज को समझने के लिए एक ही मात्र पुस्तक है, वो कि एक उत्पत्ति का अध्याय, जिसका द्वारा हम जान सकेंगे जो सृष्टि हमें किस तरह बनी है। चाहे कोई साइलेंट में बैठिए, सब साइलेंट में बैठिए, ऑनलाइन है, सब देखते जाइए, सुनते जाइए। तो ये एक बात है, इसमें हमें देखना है जो कि 40 साल मूसा ने जो जंगल यात्रा में था, 40 साल मूसा में जो जंगल यात्रा में था, इस पुस्तक को, सृष्टि का अध्याय को किस तरह लिखा गया है और कौन सा भाषा में लिखा गया है, ये चीज हमें जानना है। तो भाषा था इब्रानियों भाषा। कौन सा भाषा? इब्रानियों भाषा था। ये पुस्तक को, जो उत्पत्ति सृष्टि कैसे बनी, ये चीज को जो मूसा ने लिखा है, इब्रानियों भाषा जिसको कहता है इंग्लिश में हिब्रू भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज हमें देखना है। तो ये पुस्तक पढ़ने के लिए सबको आत्मिक होना जरूरी है। समझ गया ना? आत्मिक मतलब आप जो यीशु में नहीं आया, आप जो बाहर वाले हो, जो यीशु को जानते नहीं हो, जो यीशु को मानते नहीं हो, और हमें मुझ तक भी ये सुसमाचार नहीं पहुंचा, तो हम पहुंचाते तो भी सुनते नहीं हो, तो ये सब शारीरिक है। आप सब लोग यीशु को मानते हो, यीशु के लिए जीवन दिया हो, यीशु के लिए बपतिस्मा लिया हो, तो आपको पहली काम होगा आपको जिंदगी को आत्मिक करना। आत्मिक मतलब अंदर से आपको मजबूत बनाना, बाहर से नहीं, साबुन तेल से नहीं, शैम्पू से नहीं, अंदर से आत्मिक प्रभु का वचन खाना, आत्मिक प्रभु का वचन को लेना। तो कैसे कहोगे वचन खा सकता है क्या कोई? खाने का नहीं है। वचन में आपको मजबूत, आपका अंदर जो गलत चीज है, जो संसार में था, जो संसार में जिंदगी बिताया आपने, जो गलत चीज, गलत शिक्षा में था, उससे आपको बाहर आपको आत्मिक डेवलप करना है। प्रभु में आने का मतलब पहला आपको आत्मिक बनना है, तभी ये चीज को आप समझ पाओगे। ठीक है, ये हमारा परमेश्वर, आप धन्यवाद दो खुद को। आप जितने भी यीशु को मानते हो सबको धन्यवाद दो, अपने पीठ को थपथपाओ, जो ऐसा परमेश्वर को आप चुना है, जो लकड़ी नहीं है, जो सांप नहीं है, जो सब कुछ को बनाने वाला उस सृष्टि करता है, सब कुछ को बनाने वाला सृष्टि करता है। तो हमें ये चीज को आत्मिक दिख से देखना है। इसीलिए मैं बताया, जब भी आप वचन को पढ़ोगे, जब भी बाइबल को स्टडी करोगे, जहाँ कहीं भी जाओगे, अगर जो कहीं भी सिखाए, जहाँ जो पास्टर के पास जाओ, वो अगर आत्मिक ज्ञान अगर नहीं दे रहा है तो वो यीशु में नहीं है। वचन कह रहा है अगर आप आत्मिक नहीं होंगे तो आप यीशु में नहीं हो। आत्मिक आपको बनना पहले जरूरी है। जो गलत चीज आप करते हो जिंदगी में, जो कि फिल्म देखना, टीवी देखना, हर एक टाइम मोबाइल में लगा रहना, स्टूडियो देखना, फिर सिनेमा जाना, ये थिएटर जाना, दारू पीना, नशा करना, ये सब छोड़ना है। प्रभु में आने के बाद बिल्कुल छोड़ना है। प्रभु ये कह रहा है, हम तो ये कभी नहीं बताया, तुम्हें सही शिक्षा दिया, तो सही शिक्षा में आपके खुद को बदलाओ, तभी जाकर वचन को समझ पाओगे।
इसीलिए बाइबल पढ़ने के लिए आपको पूरी तरह आत्मिक, पौलुस एक बात कह रहा है ना, जो आत्मिक बंदा, आत्मिक जन आत्मिक बातें को समझ सकता है। वचन में लिखा है आत्मिक जन आत्मिक बातें को समझ सकता है। तो आत्मा से आपको बात करना है, किससे? प्रभु से। आत्मा से, आपका आत्मा से प्रभु को बात करना है। क्यों? ये तो आप कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दिया था। आप तीन हो, आप जो अभी एक हो ना, आप कह रहे हो एक, सब तो देख रहा है आपका आंखों से, ये बाहर का आंखें है, ये बाहर का आंखें है। आपको जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कौन सा है? बाहर का आंखें, बाहर का आंखें दिख रहा है। ये बच्चा एक है, ये आप एक हो, लेकिन आप एक नहीं हो। आप एक नहीं हो। कैसे? आप तीन हो। कैसे? पहला है आत्मा, पहला आप आत्मा हो, फिर आप प्राण हो, फिर आप शरीर हो। तो इसीलिए आत्मिक क्यों बनना है, आपको मैं इतनी डिटेल समझा रहा हूँ। जो यहाँ जो आओगे ना, सटीक भोजन मिलेगा आपको, ना डुप्लीकेट, ना गड़बड़ी, ना पैसा का लालच, ना कोई। हम एकदम जो भी है बाइबल का सटीक ज्ञान देंगे। इसके लिए हम जितने भी यूट्यूब वाला, फेसबुक वाला, आज अरुण कुमार भी आपको स्वागत करता हूँ। अरुण कुमार, आपने यूट्यूब में लाइव आया, देख रहे हो आपने, बहुत बढ़िया। आप दूसरे तक भी ये प्रचार को, जितने भी आप यूट्यूब में जो लाइव देख रहे हो, सबको मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग ये वीडियो को जितने चाहे शेयर कीजिए, जैसे कि हर एक इंसान को, हर एक घर में प्रभु का वचन फैले, हर एक घर में प्रभु का जय जयकार होने पाए, प्रभु का महिमा होने पाए। तो सबको स्वागत करता हूँ जो लाइन में था। तो आप तीन हो, एक पहले हो आप आत्मा, दूसरी हो आप क्या? प्राण, तीसरी है आप शरीर। तो आपका जब अभी आप जिंदे हो, अभी आप जीवित हो, जब हम मर जाएंगे तब क्या होगा? प्राण यहाँ छोड़ना है और शरीर भी यहाँ छोड़ना है। तो आत्मा बचेगा। आत्मा बचाएगा कौन? परमेश्वर। तो इसीलिए तो प्रभु में आया, और किसी का ताकत नहीं आत्मा को बचाने का। आपको शरीर के लिए शैतान शरीर को घात कर सकता है। यीशु को मारने के बाद आपको घर से निकाल सकता है। यीशु को मारने के बाद आप पिता भी आपको अस्वीकार कर सकता है, घर में जगह भी नहीं दे सकता है, लेकिन उसको शरीर में टच कर सकता है, आपको मार सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं मार सकता है। समझ गया? इसीलिए प्रभु कह रहा है उससे डर जो आत्मा शरीर दोनों को मार सकता है। तो आत्मा शरीर दोनों को कौन मार सकता है? प्रभु ने, यीशु ने। तो उससे हमें डरना है और किसी से नहीं डरना है। समाज का कोई ताकत आपको नष्ट नहीं कर सकता। अगर प्रभु आपका साथ है, प्रभु में आप सही हो, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई आपको कुछ टच तक नहीं कर सकता। प्रभु बचाना चाहेगा, वो किसी भी हाल में प्रभु बचाएगा। क्यों? ये सबका सृष्टि करता है, सब कुछ को बनाने वाला प्रभु है। समझ गया ना? तो अभी आपको आत्मिक बनना है, आत्मिक दिख से आत्मिक ध्यान लगा को इसको सुनना है, तभी समझ पाओगे। चलो टॉपिक में आते हैं। तो अभी देखेंगे हम लोग ये भाषा में, हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा ने मूसा ने 40 साल का जंगल यात्रा में लिखा है। अभी कई प्रश्नों करता है, जंगल में रहते हुए कैसे लिखा मूसा ने ये किताबों को। ये प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें मिल गया। जो हर एक पुस्तक परमेश्वर का अगुवाई से, पवित्र आत्मा का अगुवाई से लिखा गया है। तो परमेश्वर जो सब कुछ को बनाने वाला, जो परमेश्वर का आवाज से सब कुछ बनाया, परमेश्वर उसका साउंड से, आवाज से, शब्दों से सब कुछ को बनाया। वो बनाया, सूर्य बन जा, उजाला हो जा तो हो गया, जीव जंतु बन जा तो बन गया। तो उसका मतलब परमेश्वर आवाज से अगर सब कुछ बना सकता है, तो परमेश्वर कहीं भी, नदी में, पानी में, जंगल में, कहीं भी जाओ, प्रार्थना करो, आपको प्रार्थना सुनेगा। तो परमेश्वर जी मूसा क्यों नहीं लिख सकता है? समझ गया ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तभी हम लोग देखेंगे, ये पुस्तक में बहुत सवाल उठती है, पुस्तक को पढ़ने का टाइम में बहुत सवाल उठती है। आप जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी बड़े नेता है, जितने भी आज ज्योतिषी है, जितने भी बाबा लोग है, कहीं से भी उनको सबको पूछिए, जो उत्पत्ति का ज्ञान आदम और हवा का कहाँ से आया, ये कहाँ से मिला आपको? एक ही मात्र पुस्तक है जो कि बाइबल का उत्पत्ति का अध्याय से आपको मिलेगा। सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का रचना कैसे हुआ, ये सब कुछ वहीं से ही मिला है। किससे? परमेश्वर का वचन से, जो कि बाइबल का पहला अध्याय। बाइबल शुरू हुआ है उत्पत्ति का अध्याय से ही शुरू हुआ है। ठीक है? तो ये चीज इसमें कट टू कट नहीं मिलेगा। आप कहोगे आदम को बनाया, आदम को पेड़ में फल खाने परमेश्वर ने मना किया, तो पेड़ ही क्यों लगाया?
ये क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जो कि बाइबल जो नहीं लिखा है उसे हमें जानने का जरूरत नहीं। अगर और ये भी बताता हूँ ये क्यों नहीं मिलेगा, ये भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। व्यवस्था विवरण देखिए आप, व्यवस्था विवरण 29 का 29 नंबर अध्याय जो है उसको आप देखिए, पढ़िए। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर सुनिए आराम से यहोवा सब। के बस में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी ही जाए। पूरी ही जाए, समझ गया? उसका मतलब जो सवाल करते हैं उसको सवाल परमेश्वर को करने का हमें ताकत नहीं है। जितने परमेश्वर ने दिया उतने आपके लिए बहुत है। और गुप्त बात कह रहा है परमेश्वर का बस में है, उसका मतलब समझ लिया ना। गुप्त बात कौन सा है? आदम को किस तरह रचा है, किस तरह पेड़ को लगाया, ये सब परमेश्वर का अधीन में, हमें जानने का जरूरत नहीं। जितना हम मनुष्य के लिए दिया है, जितना सर्व जाति के लिए दिया है, जितना हर एक मानव जाति के लिए दिया है बाइबल में, उत्पत्ति में, उतना ही आपके लिए काफी है। सवाल क्वेश्चन हम कौन होते हुए, हम कौन है जो परमेश्वर से सवाल करे? परमेश्वर से हम सवाल करने वाले कौन है? क्यों? हम तो पापी थे, आप तो पापी थे, यहाँ उपस्थित जितने भी है सब पापी थे। क्यों? कैसे पापी थे? आदम ने जब गलती की, हवा ने, तब सब हम लोग पापी ठहर गया था। तब से हर एक मानव जाति, एक बच्चे बूढ़े जवान सब ने, जो माँ का पेट से पैदा हो रहा है सब पापी है। तब से आज तक और जब तक यीशु ना आए सब पापी ठहरेगा, सब पापी है। तो इसका लिए हमारा ताकत नहीं है जो हम परमेश्वर से सवाल करें। ये तो परमेश्वर को शुक्रिया करो जो आप पापी थे, परमेश्वर आपको चुना है। पापी थे, परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है, मन फिराओ। इसीलिए तो सुसमाचार कहा गया है इसको, मन फिराओ और पश्चाताप करो और प्रभु में आको अपना जिंदगी को सुरक्षित करो। समझ गया ना? ये चीज क्लियर है। तो हमें उल्टा सीधा सवाल नहीं करना है, जो बाइबल में दिया गया है उसी का ऊपर हमें अध्ययन करना है, दूसरे को सिखाना है और अपने जिंदगी को आत्मिक दिख से मजबूत करवाना है। तो हम लोग पूरे ये 50 अध्याय, जो कि आज पहला दिन, उत्पत्ति का पहला दिन है, पहला अध्याय में हम लोग देखेंगे। ये पूरे 50 अध्याय जो ये उत्पत्ति का अध्याय है, इसको मैं 6 भाग में बांटा है, 6 भाग में डिवाइडेड किया है, जैसे कि आप एक एक पार्ट को समझ सको। जितना समय है उसका अंदर हम लोग एक एक करके समझाते जाएंगे। तो पहला अध्याय है, पहला 1 से लेकर 3 अध्याय में सृष्टि और उसकी घटना मिलेगी। पहला अध्याय जो आज पहला अध्याय हो रहा है, इसी पहला अध्याय में खाली एक ही वचन पे बात होगी और उसका बाद 3 अध्याय तक सृष्टि और उसका घटना, सृष्टि कैसे बनी, कैसे सृष्टि रचा, पहले 1 से 3 तक। फिर 4 से 6 तक आपको दानव और अनेक पाप, जो परमेश्वर का टाइम में जो भी परमेश्वर ऊपर बैठ को देख रहा था, इतने पाप की घड़ा पूरा भर गया मनुष्य जाति में। ये घटना मिलेगा आपको 4 से 6 अध्याय में। जब हम स्टडी करेंगे एक एक चीज को हम लोग क्लियर करेंगे। उसका बाद 7 और 9 में पापी का द्वारा सृष्टि का अंत, पानी का द्वारा सृष्टि का अंत। किसको? नूह का टाइम में पानी का द्वारा, पानी जहाज डूब गई थी, जिसका द्वारा सृष्टि का अंत किया था। जो पाप भरा था वो सृष्टि को खत्म किया था नूह का टाइम में। फिर 10 से 11 होगा भाषाओं को बांटा। आज जो अपने अपने भाषा में बात करते हो, पहले एक ही भाषा था, एक ही सृष्टि था। उसका बाद जब परमेश्वर ने भाषा दी, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, कलकत्ता बोलो, बांग्ला बोलो, जो भी जहाँ कहीं भी, आज तो 6000 से ऊपर भी भाषा है। तो भाषा में आज सब बात कर रहा है। ये भाषाओं को बांटा जाना, जातियों में भाषाओं को बांट दिया। तो ये 10 से 11 अध्याय में मिलेगा। और 12 से 36 नंबर अध्याय में अब्राहम जो था और कनान तक पहुंचाना, कनान देश में पहुंचा, ये घटना उसमें मिलेगा। फिर 37 से 50 नंबर जो अध्याय है, इस्राएलियों का मिस्र आना, इसराइलियों को मिस्र जाना, ये चीज हम लोग देखेंगे। ये सूचना इंट्रोडक्शन है। आज बहुत आदमी, सबको स्वागत करता हूँ, आप लोग शेयर कर रहे हो और आप लोग मजबूती का साथ वचन को लीजिए परमेश्वर का और दूसरे तक फैलाइए जितने हो सके। तो इसका बाद हम लोग चलेंगे। लेकिन शुरू के 3 अध्याय, ये जो शुरू के 3 अध्याय है ना, ये शुरू के जो 3 अध्याय है, ये 3 अध्याय आपको सबसे ज्यादा गजब का है।
सबसे ज्यादा ध्यान लगाइए। शुरू का 3 अध्याय सबसे गजब पॉइंट है इसमें, इतना मसाला है इसमें, आपका जिंदगी का पूरा मसाला इसमें डाला हुआ है। परमेश्वर सृष्टि कैसे बनी, ये चीज आप 3 अध्याय में पूरा कंप्लीट होगा। आज खाली एक ही वचन में बात करेंगे, एक ही वचन, उसी में ही टाइम पूरा हो जाएगा। तो ये चीज को हम लोग देखेंगे। तो 1 से 3 अगली संडे हो सके, उसका संडे हो सके, 3 अध्याय को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो लेकिन शुरू के 3 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारा खेल इसी 3 अध्याय पे है। इसी 3 अध्याय को लेकर आज सब जगह में सवाल उठ रहा है, कैसे बनी सृष्टि कैसा था, पहले कैसा था, और कैसा आदि कैसा है, आप सनातन क्या है, सब चीज इसमें मिलेगा, आपको सब चीज सीखने को मिलेगा। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो यही पुस्तक में सबसे 7 अद्भुत सेवक को आपको देखने को मिलेगा। इस उत्पत्ति का अध्याय में बहुत है, सेवक तो बहुत है, लेकिन इम्पोर्टेंट 7 आप सेवक को देखोगे जो कि पूरी आत्म समर्पित कर दिया प्रभु के लिए, अपने को दे दिया प्रभु के लिए, खुद को जान दे दिया प्रभु के लिए। ये 7 कैरेक्टर आपको जानना है, 7 नाम आपको जानना है, जो कि बाइबल में दर्ज किया गया है, जो कि बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है। वो चीज हम लोग देखेंगे। पहला है क्या, कौन, हबील। दूसरी है हनोक, तीसरी है आपको नूह, चौथा है अब्राहम, 5वां है इसहाक, और लास्ट का जो है याकूब, और एक है यीशु बहुत बढ़िया कैरेक्टर का है। ये 7 जन है ना, ये 7 आदमी है ना, पूरी तरह प्रभु को समर्पित हुआ है, पूरी तरह संसार छोड़ दी, खाना छोड़ दी, जितने भी संसार में काम था सब छोड़ दी, छोड़ को प्रभु के लिए पूरी प्रचार कराया, पूरी काम किया। तो ये चीज से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, ये चीज से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। तो इसको हमें जानना जरूरत है। इस पुस्तक को सिर्फ देखो, एक बात को देखो, ध्यान लगाओ। आज जो कह रहे हो ये बाइबल तो है ईसाइयों का धर्म का पुस्तक है, कोई कह रहा है बाइबल तो है क्रिश्चियनों का पुस्तक है। ये चीज आज क्लियर कर रहा हूँ, बहुत गजब की लाइन है। आप थोड़ा हाथ को सही तरह सुनिए, डिस्टर्ब मत होइए। ये चीज आज सबसे बड़ा गजब चीज है जो परमेश्वर ने आपको दी है, इनको दी है, हर एक इंसान को दी है। ये हम क्रिश्चियनों का प्रचारक नहीं हूँ, हम यीशु मसीह का प्रचारक हूँ। हम क्रिश्चियन धर्म वाले नहीं हूँ, और क्रिश्चियन बनाने यीशु मसीह धरती पे नहीं आया, सूली पे नहीं मरा। यीशु मसीह मरा है आपका पाप के लिए, आपका श्राप के लिए, हर एक मानव जाति को बचाने के लिए, और हर एक मनुष्य को जिंदगी को परिवर्तन करने यीशु आया। तो आज हम क्या कर रहा है, आज जितने सेवक प्रचार कर रहा है, ये सब कोई धर्म चेंज करने वाला नहीं है, धर्म परिवर्तन करने वाला नहीं है। ये आपको सुसमाचार पहुंचा रहा है यीशु का। तो यीशु का राज्य का हम प्रचारक है, समझ गया। हमारा नाम पहले जैसा था आज भी ऐसा है, सुरेंद्र भाई का नाम पहले जैसा था आज भी, यीशु को आने का बाद वही है। ये ड्रेस जो पहनता था आज भी वही ड्रेस पहन रहा है, जो खाना खाता था ये भी खाना आज वही खा रहा है, खाली परिवर्तन किया है। क्या जीवन, खाली जीवन। जो कोई भी आप लोग देख रहे हो, आप सबको मैं कहता हूँ, हम यीशु मसीह का राज्य का प्रचारक हूँ, जो सत्य जीवन मार्ग है। यीशु एक वचन में कह रहा है, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ। समझ गया ना, ये चीज को हमें क्लियर करना जरूरी है। तो ये जो आज उत्पत्ति का अध्याय है, ये अध्याय खाली, ये वचन खाली आपको पूरी यीशु को मानने वाला का पास नहीं है, पूरी मानव जाति के लिए है, हर एक मनुष्य के लिए वचन है, हर एक मनुष्य को लिए ये जानना जरूरत है। हर एक मनुष्य का न्याय करने वाला यीशु है। तो ये वचन हम लोग इसीलिए पहुंचा रहा हूँ, हर एक मनुष्य इसको जाने, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, ये चीज पक्का जाने और समझे। तो जानने के लिए एक ही जरिया है, तो ये बाइबल का माध्यम से हमें जानना है। हम बता रहा हूँ आपको किससे, बाइबल से। आप बताओगे किससे, बाइबल से। तो बाइबल को जितना हो सके पढ़िए, बाइबल को जितना हो सके समझिए, और आत्मिक बनिए, मजबूत होइए, आत्मिक होइए, तब जाको आप इनको समझ सकते हो। सवाल और जितने भी आपको डिबेट करना है, ये सब कुछ बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। ये क्योंकि जो परमेश्वर का अधीन में है, गुप्त बातें हैं, उसको हमें जानने का जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर का पास है।
हमें जितना दिया गया है, जितना प्रकट किया है बाइबल में, उतना ही हमारे लिए बहुत है। तो अभी हम लोग देखेंगे जो ये इसका मतलब इस पुस्तक का सिर्फ इसराइलियों के लिए नहीं लिखा, पूरी मानव जाति के लिखा है, पूरी मानव जाति के लिए ये चीज है, ठीक है, लिखा बल्कि पूरी मानव जाति के लिए ये चीज जानकारी देना चाहिए और हम इसी तरह दे रहा हूँ। तो स्टडी आज जो शुरू होंगे, अभी इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है, अभी शुरू करेंगे हम लोग जो स्टडी ऑन द बुक जेनेसिस डे नंबर पहला, चैप्टर नंबर 1। तो उत्पत्ति पहला अध्याय 1 नंबर वचन को आज बात होगी। इसमें बहुत कुछ मसाला है, थोड़ा धीरज से बैठिए। तो ये शांत करवाइए, जैसा कि दूसरे ना शांत कराइए। तो आप देखिए उत्पत्ति, यहाँ बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना। तो ये आज जो पॉइंट है बहुत गजब का होगा। उत्पत्ति पहला अध्याय 1 नंबर वचन पढ़िए। उत्पत्ति पहला अध्याय 1 नंबर वचन, जो कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये वचन को पढ़िए आप। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, सुनो, एक एक शब्दों पे गौर देना। आप जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ इस तरह अगर शिक्षा देते थे तो उसको सैल्यूट करता हूँ। नहीं देते थे टाटा गुड बाय करो, निकल आओ, नहीं तो आप अपना उद्धार को खो बैठोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपना उद्धार को खो बैठोगे। प्रभु परमेश्वर का वचन में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोई उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। जो पक्का लिखा गया है उसी को सिखाओ, उसी को दूसरे तक फैलाओ। और आप मजबूत कब होंगे? जब इसको खाओगे। आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खिला रहा है, ये चीज आपको भी पता नहीं है, ये चीज हमें जानना है। तो एक चीज आप देखिए, उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला नंबर वचन जो कि कह रहा है आदि में। देखो आदि में, समझ बात को समझो। आदि मतलब समझ गया ना? आदि का मतलब बहुत साल पहले। आदि वो पता नहीं, वो हमें पता करने का जरूरत भी नहीं। अभी आज कोई कह रहा है आदि कितने दिन से कितने दिन है, कब से आदि है, इसका भी आदि होगा, ये हमें जरूरत नहीं है। क्यों? व्यवस्था विवरण 29 का 29 कह रहा है जो बातें गुप्त बातें है, वो गुप्त बातें आप परमेश्वर का अधीन में है, उसको जानने का आपको जरूरत नहीं। यहाँ लिख दिया आदि में। आदि में परमेश्वर ने, यहाँ लिखा कौन? परमेश्वर ने। ये परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? यहोवा। उस टाइम क्या बुलाते थे? यहोवा। इसको 3 पर्सनालिटी में हम लोग देखेंगे यहोवा को, जो कि आदि ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये वचन को आप क्लियर होंगे। तो इसका मतलब क्या? इन द बिगिनिंग गॉड एलोहिम क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। उसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर ने आदि, परमेश्वर का अंदर 3 है व्यक्तित्व। एलोहिम, परमेश्वर को क्या बोल को जानते थे सब पुराना नियम में, ओल्ड स्टेटमेंट में यहोवा बोल को जानते थे। यहोवा का कई नाम है, यहोवा समा बहुत है, मैं कई 14 नाम 15 नाम है, तो ये नाम को मैं जानते थे। आज हम इसको क्लियर करेंगे जो एलोहिम क्यों है। आज कोई इसको मानते नहीं है, जो गॉड बोल को मानते हैं, परमेश्वर बोल को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर 3 व्यक्तित्व है। लेकिन पर्टिकुलर एक है, लेकिन 3 व्यक्तित्व है। जहाँ की यूहन्ना का वचन में यीशु ने खुद कहा है, जब किसी को बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा दो। कहा है कि नहीं कहा है? कहा है ना। तो वहाँ भी जिक्र है ये एलोहिम। एलोहिम में कौन कौन आता है? पिता, परमेश्वर, पुत्र, कौन? यीशु, और पवित्र आत्मा आपको जो सहायक कर रहा है। हम जो आज प्रचार कर रहा हूँ पवित्र आत्मा का द्वारा प्रचार कर रहा हूँ। आप जो प्रचार कर रहे हो, आप जो सुन रहे हो, पवित्र आत्मा आपको मदद कर रहा है। तो ये तीनों मिलकर एक है, काम अलग अलग है। पवित्र आत्मा आपको सहायक करेगा मिनिस्ट्री करने में, प्रचार करने में। आप गलत काम में जा रहे हो उसको रोकेगा, पवित्र आत्मा रोकेगा। इसीलिए मैं पहले बता दिया, आप आत्मिक बनो तभी समझ पाओगे। जो यीशु अभी भी जीवित है, अभी भी जैसा पहले था अभी भी काम कर रहा है। आज सुरेंद्र भाई प्रचार नहीं कर पाते थे, आज प्रचार कर रहे हैं, इसका आवाज से जबरदस्त ध्वनि निकाल रहा है। ये कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा दे रहा है, ये पवित्र आत्मा दे रहा है। तो ये चीज को आपको समझना है। तो परमेश्वर आदि, पहले आदि का कोई समय सीमा नहीं है, बाइबल में दर्ज नहीं किया है, रिकॉर्ड नहीं किया है। इसका मतलब हमें आदि से लेना है।
उसका जो सनातन कहते हो ना, सनातन को बनाने वाला हमारा परमेश्वर। आदि मतलब खुद ही परमेश्वर को। कोई मूर्ख अगर सवाल करते हैं, मैं ये मूर्ख कहेंगे, जो कोई मूर्ख अगर सवाल करते हैं जो परमेश्वर को किसने बनाया, ये सवाल होते कि नहीं होते? तो कोई अगर कहे तो ये बहुत मूर्ख है। क्यों? परमेश्वर ही आदि है और परमेश्वर ही खुद ही बनाया सब कुछ को, तो उसको कौन बनाएगा? हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब समझ गया ना, जो ये सवाल करना भी हमें गलत है। जो चीज बाइबल नहीं बताता है, जो चीज हमारा उत्पत्ति का अध्याय नहीं बताता है, ये चीज हम नहीं कर सकते, नहीं सवाल कर सकते। तो अभी देखेंगे, इन द बिगिनिंग गॉड एलोहिम क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। इसका मतलब ये जो एलोहिम है, जो परमेश्वर है, ये परमेश्वर कौन है? ये परमेश्वर कौन है? तो ये चीज हम लोग देखेंगे। तो ये परमेश्वर एक मूर्ति नहीं है। ये परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, ये मूर्ति नहीं है। क्यों? ये आदि में पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की है। जो सृष्टि किया है वो मूर्ति कैसे हो सकता है? मेरा प्रश्न का उत्तर दो आप। जो सृष्टि किया है, सब कुछ को बनाया है, तो वो कैसे मूर्ति हो सकता है? कोई मूर्ति में जान है तो कैसे वो बना सकता है? तो पहला सवाल तो इसमें कट गया, जो परमेश्वर मूर्ति, ये हमारा परमेश्वर मूर्ति नहीं है। तो ये अचानक से भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये आदि में पृथ्वी और आकाश की सृष्टि किया। तो इसका मतलब ये कल नहीं आ गया, 2000 साल पहले नहीं आ गया, 10,000 साल पहले नहीं आएगा, उसके पहले नहीं आया, ये आदि से है। इसको भी क्लियर हुआ। तो हमारा जो परमेश्वर, आपको धन्यवाद करो, अपने पीठ को थपथपाओ, जो आप ऐसा परमेश्वर को पूछते हो, ऐसा परमेश्वर के लिए घर को छोड़ा है, परिवार को छोड़ा है, संसार को छोड़ा है। वो ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ को बनाने वाला, आपको जिंदगी को परिवर्तन करने वाला, पूरी दुनिया कनायब को बनाने वाला ये परमेश्वर है। आपको धन्यवाद दो। तो उसका मतलब ये मूर्ति नहीं है। तीसरा पॉइंट है, ये अचानक से भी आया नहीं है। ठीक है, ये आदि है। उसका बाद हम देखेंगे इसकी एक पहचान है। आज पहचान में जाएंगे। इसकी एक पहचान है, जो पहचान इसका द्वारा हम आज जाना है परमेश्वर को। एक वचन में और भी लिखा है, यीशु कह रहा है, पिता को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने आज तक नहीं देखा। इसका नजीरगा है, मूसा जब देखने गया था जंगल यात्रा में, परमेश्वर वहीं ऊपर से कह रहा था, वहीं रुक जा। मूसा को कह रहा है जंगल में, जब वहीं रुक जा, तू अगर मेरा तरफ देखने जाएगा जल को खाक हो जाएगा। तू परमेश्वर कितना पवित्र है, कितना उजाला है। तू डरो उससे, थोड़ा डरो, मन में डर लाओ। परमेश्वर कभी भी किसी भी हालत में कुछ भी कर सकता है। अगर उसका नियम का अनुसार तुम जिंदगी नहीं बिता रहे हो, ये वचन का यीशु में आने के बाद ये वचन का द्वारा जिंदगी को नहीं परिवर्तन कर रहे हो, तो आपका साथ भी परमेश्वर ये कह सकता है, वही रुक जा। हमारा तरफ उठा। परमेश्वर जैसा प्यार करता है, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, ये जैसा एक कंसेप्ट है, वैसा परमेश्वर आपको नाश भी कर सकता है। इसके लिए तो परमेश्वर कह रहा है, तू तेरा मेरा वचन में अगर नहीं रहा, संसार को अगर नहीं छोड़ा, संसार का जो नियम है उससे अगर तू बंधा रहा, तो हमारा चेले बनने का लायक भी नहीं है। समझ गया ना कितना गहरीपन। उसका मतलब जो सिखा रहा है, हम यहाँ आ जाओ, हम यहाँ ये चर्च में आ जाओ, हम आपका आशीष में भर देंगे, दुकान आपका भर जाएगा, घर में रेशन में बरकत हो जाएगा, आपका बीमारी छुटकारा मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा अगर तुम परमेश्वर को सही तरह खुद घर में बैठ को जान लो, परमेश्वर का वचन को सही तरह मान लो, अपने जिंदगी को परिवर्तन करो, अपने अंदर जो गंदगी है उसको साफ करो। वचन ही तो यही कह रहा है। तुम कह रहे सब वस्तु तुझे मिल जाएगा, तू मेरा रास्ता पे, तू मेरा खेत में पानी डाल, तेरा खेत में मैं भरूंगा। ये भी तो वचन में लिखा है कि नहीं? तो परमेश्वर का काम करो, तुम्हारा काम परमेश्वर करेगा। तो कौन करने वाला है आज का? आज कौन करने वाला? परमेश्वर को आपको चुन लिया, परमेश्वर को आपको जान लिया, जानने के बाद आपको एक ही काम है, परमेश्वर का वचनों का द्वारा अपने जिंदगी को परिवर्तन करना और उसी तरह जिंदगी को बिताते जाना। सब कुछ मिल जाएगा। आपको जो जरूरत है वो सब जानता है परमेश्वर। कह रहे तेरे जन्म होने से पहले, तेरे पैदा होने से पहले मैं तुझे जानता हूँ।
कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। उसका मतलब तुम्हारा मन में अभी क्या बुद्धि चल रहा है ये भी परमेश्वर जानता है। तुम्हारा दिमाग में अभी क्या उल्टा सीधा चल रहा है ये भी परमेश्वर जानता है। उसका मतलब आप परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। आपको धन्यवाद करो परमेश्वर को जो आपको परमेश्वर चुना है। यीशु आपको चुना है, तो आपको चलना उसी तरह है, नहीं तो आपका उद्धार आप खो सकते हो। ये वचन कह रहा है। तो हमारा परमेश्वर जो है, हम ऐसा परमेश्वर को मानता हूँ जो कि सारा जगत को, सारा सृष्टि को बनाने वाला, जो आज जिस किसी ने भी बाहर से देख रहे हो, जिस किसी ने भी बाहर का यीशु को नहीं जानते हो, मेरा वीडियो को भी नहीं सिलेक्ट करते हो, जानते नहीं हो, आज सुन लीजिए। ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। हर एक मानव जाति को इसको पहुँचाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर यही चाहता है जो हर एक मनुष्य जाने, हर एक मनुष्य समझे, हर एक मनुष्य तक ये सुसमाचार पहुँचे और हर एक मनुष्य अपने अनंत आग से परमेश्वर का राज्य में वास करने पाए बाकी जिंदगी भर। तो जीवित रहते हुए ये चीज को आपको करना है। क्यों? जीवित रहते हुए आपको स्वीकार करना है, पश्चाताप करना है। आप जो पाप किया, आप जो श्राप में भूख रहे थे, आप जो कठिनाई में थे, इसको स्वीकार कर को प्रभु का पास आना, प्रभु मुझे क्षमा कर, तभी आपका पश्चाताप होगा। और प्रभु ये मौका दे रहा है बाइबल का द्वारा, प्रभु ये मौका दे रहा है ये वचन का द्वारा, जिस ये हर एक मानव जाति के लिए दे रहा है। और आप क्यों नहीं आ पा रहे हो इसका कारण आप खुद देखो, आपका जिंदगी कैसा है। आप क्यों नहीं आ पा रहे हो आप प्रभु में? क्यों सच्चा को आप जान नहीं पा रहे हो? इस सच्चाई को जानने के लिए आपको मन पीछे हट रहा है। इसका कारण एक ही मात्र कारण है, लूसीफर, जो कि आपको नहीं कभी बताएगा, जो कि नहीं कहेगा तुम प्रभु परमेश्वर को जानो, प्रभु परमेश्वर का राज्य में अधीन हो जाओ और सच्चा बन जाओ। वो कभी नहीं चाहेगा कि अगर वो चाहा तो आप उसका जो राज्य है वो नष्ट होते जाएगा। यही तो कारण है। तो ये चीज को हमें मजबूती का साथ लेना है। चलो, तो हम लोग देख लिया ये परमेश्वर मूर्ति नहीं है। हमारा परमेश्वर, ये परमेश्वर अचानक से नहीं आया, और ये परमेश्वर इसकी एक पहचान है, इसकी एक पहचान है। जो पहचानते थे कौन? ये सब जितने भी हाबिल, हनोक, मूसा, पतरस, पौलुस, यूहन्ना, यीशु सब पहचानते थे। ओल्ड टेस्टामेंट में सब पहचानते थे यहोवा नाम का ये परमेश्वर का दबदबा है। और उसी का सुसमाचार आज आप तक, हम तक, सब दुनिया का मनुष्य तक, हर एक जाति में फैला रहा हूँ। यही तो कह रहे हैं भाई बहन। बीच बीच में ऐसा एक्स्ट्रा ये करते जाओ, आप लोग का ताली भी दूसरे सुनते हैं, दुनिया का इंसान देख रहा है। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट भी एक इंसान को बदल सकता है, जिंदगी को बदल सकता है। तो इसका बात हम लोग देखेंगे, जो इब्रानी भाषा था, हिब्रू। हाँ, ये वचन रह गया ना, ये वचन को हम लोग देखेंगे। इब्रानियों पहला 1 अध्याय 10 नंबर वचन पढ़िए। इब्रानियों पहला अध्याय 1 अध्याय 10 नंबर वचन, इसको पढ़िए आप। और एक ही, हे प्रभु, आज में तूने पृथ्वी की नींव डाली। देखो, ये बात को बहुत गहरी से लेना। आदि में जो आदि कह रहा हो ना, ये चीज अभी क्लियर हो जाए। और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वैसे ही है। आदि में, इब्रानियों 1:10 में लिखा है आदि में, और एक बार पढ़ो। आदि में और एक ही, हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी। ये जो पृथ्वी देख रहे हो ना, देखो पहले हे प्रभु, तो हमारा परमेश्वर हे प्रभु किसको कह रहा है? हे प्रभु मतलब परमेश्वर को कह रहा है। समझ गया ना? और यहाँ नहीं लिखा है जो राम, शाम, गीता जो भी है आप लोग कहते हो, इसमें कहीं नहीं लिखा है ना। तो हे प्रभु लिखा है, ये हमारा परमेश्वर है, यीशु है। तो ये कह रहा है हे प्रभु, आदि में तू, ये पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी, तो इसका मतलब हे प्रभु का मतलब मूर्ति तो नहीं है ना, इसमें तो समझ गया ना आपने। तो ये जो पृथ्वी बनाया ना, इसका जो नींव डाली, जैसा कि एक आप घर बनाते हो, एक घर मकान बनाते हो, मकान बनाने का पहले जो नींव डालता है, नीचे से जो बीम बनाना पड़ता है, जो उठता है, जो पूरा बिल्डिंग को खींच को रखता है। तो आदि, हे प्रभु, आदि ने तूने ये पृथ्वी की नींव डाली। समझ गया? तो आदि में ये पृथ्वी जो देख रहे हो ना, इसका जो नींव है, पहले शुरू है, बिगिनिंग है, इसको परमेश्वर ने डाला है। इसको परमेश्वर, और स्वर्ग का अधिकार, उसका स्वर्ग का जो कारीगर है, स्वर्ग का जो सारा कौशल है, ये सब ने भी, ये सबको भी बनाया प्रभु परमेश्वर है।
समझ गया ना। तो ये वचन हमें साबित करता है परमेश्वर आदि में सब कुछ को बनाया। ठीक है, तो एक इब्रानियों फिर 11 अध्याय 3 नंबर वचन देखेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय, आप खोल को रखिए एक करके, जैसा आपका लिखा है कोड ना। इब्रानियों 11 अध्याय 3 नंबर वचन को पढ़िए। इसको एक्सप्लेन करेंगे। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। तो आपको विश्वास का द्वारा, आपको विश्वासी का द्वारा आपको ये चीज समझ जाओगे, ये सारी सृष्टि परमेश्वर का वचन से, आवाज से, शब्दों से, ध्वनि से हो गया। तो परमेश्वर ऐसा पवित्र है, परमेश्वर इतना महान है, परमेश्वर इतना बोलो तो महान काम किया, जो कि दुनिया का हर एक चीज को, दुनिया का हर एक वस्तु को, दुनिया का हर एक सूर्य चंद्र जो कुछ भी बना है, आवाज से, शब्दों से, ध्वनि से, ये उजाला बन गया, जो जीव जंतु बन गया। परमेश्वर ने इतना महान है। आप थपथपाओ अपने को, जो परमेश्वर इतने महान है, जो अपने शब्दों से, ध्वनि से सब कुछ को बना दिया, सब कुछ को बनाया। तो अब देखो, उसका बाद उसका उदाहरण भी हम देंगे, एग्जाम्पल जैसा और भी है, पढ़ो। पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है और देखी हुई वस्तुओं से बना हो। देखा, अभी जो देख रहे हो ना, ये नहीं है परमेश्वर, ये भी आपको सिखा वचन में लिखा है। जो ये फ्रीज देख रहे हो ना, ये भी आप ये देखो जी, इसने बनाया है। मत सोचो, परमेश्वर खुद कह रहा है, जो देखने वाला चीज आपको जगत में मिलता है ना आपका आंखों से, परमेश्वर इसका मतलब कितना आत्मिक बनना है आपको समझो। क्यों मैं कह रहा हूँ आत्मिक बनो, क्यों मैं कह रहा हूँ संसार से थोड़ा दूर, अपने परमेश्वर का वचन में मजबूत हो, इसके लिए। जो कि परमेश्वर कह रहे हैं, जो चीज आप देख रहे हो ना, घर में, बाहर में, शहर में, नगर में, ये चीज भी, देखने वाला चीज को कोई नहीं बनाया। बनाया किसने? परमेश्वर ने। और एक बार पढ़ो वचन को, जो देख रहा है उसको भी क्लियर होने जाए। पढ़ो ये वचन को। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है। धन्यवाद करता हूँ, आप लाइव हो, देख रहे हो, आपको स्वागत करता हूँ, और दूसरे तक वीडियो की पहुँचा है। हाँ, देखा, समझ गया। जो चीज आप देख रहे हो घर में, बाहर, नगर में, शहर में, गाड़ी, बास, पेड़, पक्षी, जंतु और पेड़ पौधा, जो भी देख रहे हो, ये सोच रहे हो क्या अपना हो गया? ये सोच रहे हो क्या कोई बना दिया? अरे जो इंजीनियर भी बनाया, कोई टेक्निक को, जो मैकेनिक को, ये बुद्धि डालता है परमेश्वर, उसका द्वारा डालता है। आज हम जो प्रचार कर रहा हूँ, हम नहीं कर रहा हूँ, हमारा औकात भी नहीं है मैं प्रचार कर सकता हूँ, तो परमेश्वर करवा रहा है। हमारा द्वारा आपको सुनवा रहा है, आपका द्वारा दूसरे को सुनवा रहा है, ये परमेश्वर करवा रहा है। ये वचन साबित कर रहा है। इतना आत्मिक गुण है इसमें, जो कि इतना आत्मिक गुण है, इसको आप समझो, ये चीज को समझना है। तो इसका बाद हम लोग देखेंगे आयुब का किताब ना, जैसे उदाहरण एग्जाम्पल का तौर पर मैं और एक वचन दे रहा हूँ आपको, यशाया 40 का 22, यशाया 40 का 22 वचन में भी देखेंगे। इसका मतलब परमेश्वर को हल्के में मत लो। परमेश्वर को यीशु में आने का बाद इतना मजबूत आपको होना है आत्मिक दिख से, हर एक गलत काम से आपको छुटकारा मिलना है। तो अब देखोगे आप परमेश्वर से जुड़ जाओगे, आप परमेश्वर का काम को इतने आसानी से कर पाओगे, और इतने हर एक इंसान तक फैला पाओगे, जो कि हर एक आपका रिश्तेदार बच जाएगा, पड़ोसी बच जाएगा, आपका भाई जो मानते नहीं वो बच जाएगा। तो ये सबको बचाने के लिए ये सुसमाचार है। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति को अटैक नहीं है। वो खुद परमेश्वर जीवन को परिवर्तन करने आया यीशु जगत में। किसी का नाम नहीं चेंज करना, किसी का धर्म नहीं चेंज करना, किसी को कुछ नहीं करना, यीशु को अपनाना, अपने जिंदगी परिवर्तन करना, और आप अनंत आज्ञा से बचना, प्रभु का राज्य में शामिल होना है, बस। हाँ, पढ़ो। ये वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है, और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, कितना बजे? हाँ। जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है। देखा, इसका मतलब आप समझ लो, स्वर्ग में अगर परमेश्वर है, वहाँ से
आप यहाँ जो देख रहे हो ना, आप यहाँ जो बैठे हो ना, आपको वहाँ से कैसा दिख रहा है? आपको कैसे दिखते हैं परमेश्वर को? टिड्डी का तरह, बोलो तो एक पीपीली का जैसा कहता ना, जो नीचे घूमता है, उतना जरा सा आपको देखते रहता परमेश्वर। तो आपका औकात समझ लो, औकात समझ लो इंसान का। हम कितने बड़े क्यों ना हो जाए, हम कितने बड़े मिनिस्ट्री क्यों ना हो जाए, हम कितने बड़े मंत्री क्यों ना हो जाए, हर एक इंसान को परमेश्वर इस तरह देखता है, टिड्डी का तरह देखता है। तो हम अगर फड़फड़ाए, हम अगर नाचे, हम अगर दौलत का घमंड करे, हम अगर क्रोध का घमंड करे, ये परमेश्वर कितना तुच्छ जानता है, आपको समझ लो। तो वहां बैठ को सबको देख रहा है परमेश्वर, लेकिन आप परमेश्वर को देख नहीं पा रहे। क्यों? आपका आत्मिक आके नष्ट हो गया, संसार में रहते हुए गलत चीज में फंस गया, आप गलत काम करते जा रहे हो, जो कि परमेश्वर का नियम में नहीं है, जो कि परमेश्वर का नियम नहीं है। आपका जमीर को जगाओ, आपका जमीर को उजाला करो, जिसका द्वारा आप जान जाओगे जो परमेश्वर का वचन क्या कहना चाह रहा है। परमेश्वर कह रहा है जो सर्क में ये बनाया ना, जो मच्छरदानी होता है ना, ये पृथ्वी को चादर जैसा, जो आकाश दिख रहे हो ना, ये चादर आकाश को किस तरह टाना है, ये आकाश को एक पर्दे का जैसा कि आप क्या पेंडल कहते हो, सनमाइका कहते हो, जो कि डेकोरेशन कहते हो, उस तरह टांग दिया परमेश्वर ने। तो कितना महान है परमेश्वर, कितना महान है, जो कि एक शब्द में ये टांग रखा है। जो पृथ्वी का आप कह रहे हो बहुत सुंदर सा है, जो सूर्य को कह रहे हो आप जो जल चढ़ाते हो, ये एक दिन नष्ट होने वाला है, एक दिन नष्ट होने वाला है। जब यीशु का दूसरा आगमन होगा, ये पूरी पृथ्वी नष्ट होगा। तो इसको पूछना नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है, ये लकड़ी पत्थर बंदर और ये सांप चंद्र सूर्य सब ये नहीं है, ये एक धोखा है। इसमें लूसीफर ने सब मनुष्यों को फंसा को रखा है। जो इसको पूछो, असली परमेश्वर तक पहुंचने तक नहीं दे रहा है। समझ गया ना? तो ये चीज हमें क्लियर हो गया। अभी जैसा आयुब का किताब देखिए, और एक वचन देता हूँ, आयुब का किताब 38 अध्याय 1 से 10 नंबर वचन पढ़िए, इसको भी पढ़िए 1 से 10 तक। आयुब का किताब 38 नंबर अध्याय 1 से 10 तक वचन। तब यहोवा ने आयुब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? और उस पर किसने सूत खींचा? और उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? ये किसने उसके कोने को पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर वह समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वो गर्भ से फूट निकला। और किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? जब मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी और ये कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए। देखा, ये परमेश्वर डांट रहा है किसको? जो इसका ये बातों में गौर नहीं कर रहा है, ये बातों को सवाल उठा रहा है। जो परमेश्वर कैसे बनाया, परमेश्वर किस तरह इसको सृष्टि की, उसको डांट लगा रहा है। कह रहे तू अगर समझदार है तो उत्तर दे, ये पृथ्वी का नींव किस वस्तु से डाला गया है? तू अगर समझदार है, ये आकाश को जो चादर जैसा टंगा है, तो इसमें किसने सूत खींची? तो परमेश्वर ने खुद ने खींची है। तो हम इसीलिए बताया, ये सृष्टि की पूरी रचयिता परमेश्वर खुद है, दूसरा कोई नहीं है। तो ये चीज को अगर आप कहोगे किस तरह खींचा, तो आप हमारा मनुष्यों का औकात भी नहीं है ये सवाल पूछने का। क्यों? परमेश्वर जो इतना महान है, जो आवाज से सब कुछ को बना दिया, जो सृष्टि को बना दी, तो ये जितना हमें बाइबल में प्रकट किया है वही जान लो आपके लिए बहुत है, वही बहुत है। उसी को ही सही तरह समझो और दूसरे को समझाओ। तो परमेश्वर ने हर एक चीज को, ये परमेश्वर ने ही बनाया है।
परमेश्वर कौन, इसमें 3 आदमी आ गया, मैं बता दिया 3 कैरेक्टर है। एलोहिम, ये कि इब्रानियों भाषा में इसको जब पढ़ोगे 430 स्ट्रॉन्ग होगा, 430 स्ट्रॉन्ग हिब्रू लैंग्वेज में। एक एलोहिम में 3 कैरेक्टर होगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और इसको एलोहिम को ये प्लूरल शब्द है, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल शब्द है, जो कि 4000 बार से भी ऊपर मूसा का मिनिस्ट्री में, मूसा का किताबों में, 5 किताबों में 4000 से भी ज्यादा बार एलोहिम 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 शब्द का उच्चारण हुआ है। समझ गया ना? तो एलोहिम है हमारा परमेश्वर है, जो कि आदि है, जो कि वर्तमान है, जो कि भविष्य है। तो वो रहेगा, वो था, वो रहेगा, वो है, वो रहेगा। बहुत डिस्टर्ब करते हो, ऐसा नहीं है, माना नहीं है। बच्चा 2 घंटा चुप जात मतारी के गोदे। अभी हम समझेंगे, जो कि अभी हम समझेंगे एलोहिम जो कि है। एलोहिम में कौन कौन है ये बता चुके हैं, तो भी एक बार दोबारा बता रहा हूँ। एलोहिम में है फादर, सन, होली स्पिरिट। फादर पिता, सन यीशु, और होली स्पिरिट मतलब पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा का द्वारा आप यीशु ने जब प्राण त्याग किया, सूली पे जब चढ़ने का बाद जो कह रहा है, अंतिम सांस जब लिया, उसका बाद कह रहा था यीशु क्या, इट इज फिनिश्ड, बोलो तो सब कुछ पूरा हुआ। तो उसका चेले ने क्या बताया था, प्रभु ये जगत का सृष्टि कैसे फिर होगा, किस तरह एंटीक्राइस्ट को खत्म होगा, ये सब कुछ जब पूछा था, यीशु ने कह रहा है मैं हमेशा अकेले नहीं जा रहा हूँ, मैं आऊंगा और तेरे लिए एक सहायक दे जा रहा हूँ। तो सहायक कौन है अभी आपका पास? पवित्र आत्मा। सहायक कौन है आपका पास? पवित्र आत्मा। तो जिस पवित्र आत्मा का द्वारा आप प्रचार को कर रहे हो, जिस पवित्र आत्मा का द्वारा घर घर में, हर एक गली में, हर एक मिनिस्ट्री में, हर एक चर्चों में, हर एक पास्टर, सेवक, दास दासी, जिसको लेको आप सुसमाचार को फैला रहे हो, ये है हमारा होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। और 3 चीज आपने समझ लिया, ये 3 चीज को हमें समझना है। तो पहले से एलोहिम है, पहले से परमेश्वर है, ठीक है, पहले से आदि से। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक व्यक्ति है जो सर्वशक्तिमान, जो परमेश्वर एक है, सर्वशक्तिमान जो है, सर्वशक्तिमान वो था, वो है, वो रहेगा। तो इसका मतलब फादर सर्वशक्तिमान है, सन सर्वशक्तिमान है, सन मतलब यीशु सर्वशक्तिमान है, और पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। बात को समझो सही तरह, पिता सर्वशक्तिमान है, पुत्र सर्वशक्तिमान है, और होली स्पिरिट भी सर्वशक्तिमान है। वो था, वो आदि में था, अभी है, और वो रहेगा। तो फादर है, फादर था, फादर है, फादर रहेगा। और पिता यीशु है, यीशु था, यीशु रहेगा। और फिर होली स्पिरिट भी, पवित्र आत्मा भी पहले से, क्योंकि पहले पवित्र आत्मा कैसा था? ओल्ड स्टेटमेंट में कैसा था? ओल्ड स्टेटमेंट में था परमेश्वर का आत्मा, ये जो गहरी जल का ऊपर मंडराता था। उसका मतलब यीशु जब तक प्राण नहीं दिया था, परमेश्वर को कोई जानता नहीं था। एक बात। दूसरी बात, पवित्र आत्मा उस टाइम क्या करता था? पृथ्वी में आता था, इसको चुनता था। इनका नाम क्या है? हाँ, अंजलि जी को चुनता था, अंजलि को देखो काम करवाता था, अंजलि जी को देखो प्रभु का काम करवाता था। परमानेंटली नहीं था आपका अंदर पवित्र आत्मा, लेकिन जब यीशु ने प्राण दिया, वो न्यू स्टेटमेंट में यीशु कह रहा है तेरे लिए एक सहायक छोड़ जाऊंगा, जो कि तुझे हमेशा अंत तक, बोलो यीशु का आगमन तक आपको सहायता करेगा। समझ गया ना? इतना गहरी पॉइंट है, इसको आत्मिक दिख से समझना है। तो इसका मतलब हमारा पवित्र आत्मा था, रहेगा, है। समझ गया? ये 3 चीज हमें क्लियर हो गया। उसका बाद हम लोग आएंगे। अब प्रश्न उठता है, क्या सही में एलोहिम ने सारी सृष्टि की थी? ये प्रश्न उठेगा। प्रश्न कोई कह रहा है, आज बहुत सारा आदमी कह रहा है, जो एलोहिम ने सृष्टि की पूरी रचयिता एलोहिम ने की है, पूरी रचयिता इसने की है। ये आदि को, अभी और भी प्रश्न आता है, ये आदि को कैसे समझे? मैं ये सब बता चुके हैं पहले। आदि को कैसे समझे? आदि कब से है?
आदि का शुरुआत कौन है, ये सब सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये इसका एक ही उत्तर है जो कि व्यवस्था विवरण 29 का 29, जो गुप्त बातें परमेश्वर का अधीन में है, गुप्त बातें परमेश्वर ही जानता है और कोई नहीं जान सकता है। अभी आप कह रहे हो जो अंत का प्रचार हो रहा है आजकल, जो पास्टर, जो प्रिसप, जो कहीं कहीं गलत शिक्षा में दे रहा है अंत का प्रचार के लिए, लेकिन अंत का प्रचार भी आपको पर बाइबल का अनुसार हमें नहीं करना है। करना कैसा है, ये कितना तक सही है उतना ही करना है, आप एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकते हो। क्यों? अंत का बातें, सारा बातें यीशु खुद कह रहा है ये सब पिता का बस में है। कब आएगा, कब क्या होगा, इसीलिए तो एक वचन में कह रहा है जागते रहो, सचेत रहो, आप सावधान रहो, अलर्ट रहो, बी अलर्ट। क्यों कह रहा है? कभी आ सकता है प्रभु, कभी आज कोई पास्टर कह रहा है चाइना में आज दिख गया यीशु, को भी कह रहा है अमेरिका में दिख गया यीशु। ये सब झूठा नबी है, ये तो अभी कम है, ये जो लूसीफर अभी काम कर रहा है ये जगत में, लेकिन जब एंट्री कास्ट आएगा वो इससे डेंजर होगा, ये बहुत भयंकर होगा। तो ये चीज को हमें देखना, नहीं समझना है। तो इसके लिए जितना तक बाइबल में दिया है उतना में हमें समझना काफी है, तो हमें सवाल करने का जरूरत ही नहीं है। ये आदि को कैसे समझे, और ये आदि, एक बात बता दूं, ये परमेश्वर ये बात को इसी तरह साबित करना चाह रहा है, जो आदि बोल को कोई चीज नहीं है, परमेश्वर खुद ही आदि है, इसका परमेश्वर खुद ही आदि है, इसका आदि है ही नहीं। क्यों? बाइबल जो चीज हमें बताता नहीं, बाइबल में जो चीज हमें लिखा नहीं गया, जितना बताया उतना हमें उतना तक सीमित रखना है, और इतना में लेको हमें पूरी वचन को साबित करना है। तो धन्यवाद, ये वचन आप लोग सब समझे, वचन को सीखे, प्रभु को जय जयकार हो, प्रभु की महिमा दो। और नेक्स्ट वीडियो में सबको स्वागत करता हूँ। आप जब जितने भी आप लोग देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, थाम को दबा रहे हो, आप सब लोग को धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग प्रभु में बना रहे, और प्रभु यीशु मसीह का नाम से सब लोग के लिए अगली वीडियो के लिए स्वागत करता हूँ। जय मसीह की। बंद करो।